पंजोता साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत के साथ, वैसे सलमान अकरम राजा साहब इससे पहले एक इंटरव्यू में ये बात कर चुके हैं कि फैसला जो आता है उसका असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ेगा। इस वक्त की पल्स क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि ये फैसला अब सुना दिया गया है, सजा हो गई है? देखिए, बात यह है कि ये कोई वैसे मुज़ाकरात जहाँ पर चल रहे थे और वहाँ पर जाकर सजा सुनाना और झूठे केसेस में जो पॉलिटिकली सारे बनाए गए हैं, मेरा ख्याल में सिर्फ इस चीज़ को कि अपने बयानियों को सपोर्ट करने के लिए बयानियाँ जो है उसको सपोर्ट किया जाए। 9 मई के ऊपर भी सजाएं इसलिए दी गई और दीगर केसेस के अंदर भी हम स्पीड देख रहे हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर हम पेश होते हैं। कल भी GHQ केस की समाअत है और हम जाएंगे। लेकिन मैं खान साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से आपको बता दूं तो खान साहब ने बड़ा क्लियर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से हमारे इन मुज़ाकरात के ऊपर अगर बात की जाए तो वो हम मुज़ाकरात हमारे ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे जारी रहेंगे। 7 दिन का टाइम दिया गया है कमीशन के लिए। ठीक है, अच्छा उसमें ये बताइएगा कि जो कमीशन के लिए जी नहीं भाई, वो जो TORs के हवाले से और फिर कल हमने देखा कि जब ये इस खबर की तस्दीक हुई कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब आ गए, राना सनाउल्लाह साहब आ गए और फिर उन्होंने आके मुझे ये था कि शायद 26 नवंबर पे हुकूमत ना माने क्योंकि उसमें इल्ज़ाम इदारों की तरफ है या हुकूमत की तरफ है, ओवरऑल आप उसमें एक अग्रीव्ड पार्टी है। तो लेकिन वो तो 9 मई पे नहीं माने, वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था, सब जुडिस मैटर है एंड दिस एंड दैट। वो तो 9 मई पे नहीं अभी तक मान रहे, तो कैसे चलेंगे आगे मुज़ाकरात, किधर को चलेंगे? नहीं भाई, देखिए, बात यह है कि जहाँ पर बात है कल की मुलाकात की, मैं कल मुलाकात के अंदर जो है मौजूद था और मेरे सामने ही खान साहब ने जब साफियों ने सवाल किया तो खान साहब ने जवाब दिया कि बिल्कुल आर्मी चीफ से जो है मुलाकात जो है बैरिस्टर गौहर की हुई है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये एक खुशाइन बात है इस हवाले से क्योंकि हम मुल्क की खातिर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बातचीत हुई है, बात आगे बढ़ाएं। लेकिन कोई ये समझे कि 9 मई वाला मामला हो या 26 वाला मामला हो या उस पर कमीशन नहीं बनाना, तो वो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमारे लोग शहीद हुए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और कमीशन जो है वो PTI का कोई नहीं होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा, सीनियर तरीन जजेस होंगे, तो वो उसमें बैठेंगे, वो तयन करेंगे, हम भी अपनी एविडेंस देंगे और वो भी अपनी। एक बंदे ने, एक साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप इस मामले के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगते हैं 9 मई वाले मामले के ऊपर, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कमीशन जो है उसके अंदर ये साबित हो जाता है कि हमारे लोग, चंद लोग 2, 4, 5, 10 मुलव्वस हैं और ये पाए गए इन्होंने कोई कसूर किया है, तो मैंने कहा था कि मैं उन्हें अपनी पार्टी से निकालूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक एकतरफा कार्रवाई करें और जब अदालत आपसे पूछे कि आप एविडेंस दें, हाई कोर्ट ने भी पूछा तो वहां पर भी नहीं दी गई। जिस जगह पर पूछा जाता है वहां पर एविडेंस नहीं होती। ये कैसे केस है कि ये कह देना कि एक सिपाही था वो एक टेबल के नीचे बैठा हुआ था और उसने फुल जमान पार्क के अंदर। मैं आपसे ये काबिल एहतराम पूछना चाहता हूँ हुजूर अनवर कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक तो जो मुस्लिम लीग नून है वो तो सीधा कह रही है कि ये झूठ और प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि इतनी मेहनत से आपने एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है और उसको आधा पढ़ा है, आधा पढ़े के बगैर हुकूमत ने मौक़िफ़ दाग दिया है। 7 दिन की मोहलत आप भी फरमा रहे हैं, मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है। क्या मैं आसान ज़बान में ये आपसे समझ लूँ कि हुकूमत की तरफ से ना ही है? देखें, आसान जुबान में वो तो इशारा इसी तरफ दे रहे हैं, लेकिन हमने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह दे दिया कि 7 दिन के अंदर बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। और ये अगर आगे नहीं बढ़ते हम या उस जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमने मुतालबे रखे हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता और बात खत्म होती है तो इस बात का सारा बर्डन जो है इन लोगों के ऊपर आएगा क्योंकि उन्होंने वो गवर्नमेंट पे जाएगा। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर पंजोता साहब, इख्तियार वली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर लीडर है। लेट मी ऐड हिम टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया अपना कीमती। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो चलें बात कर लेते हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस की, हम जो पहले बात कर रहे थे, आपका उस पर वर्जन आज एक दफ़ा। ये सर पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो हुकूमत में नहीं होता उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ भी एक तासुर इस तरह का मौजूद है। उसके अलावा ऐसा केस जिसका फैसला 3 दफ़ा मौखर हुआ हो महफूज होने के बाद या पता नहीं 4 दफ़ा हुआ हो, उस पर फिर डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि यार अभी महफूज किया था, क्यों नहीं सुनाया, तारीख दी फिर नहीं सुनाया, और फिर जिस किस्म की रीजनिंग दी गई वो भी कोई ऐसी खास रीजनिंग नहीं। तो फिर एक रात पहले ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को पता था कि ये सज़ा होने वाली है, तो फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी बनता है सर?
बहुत शुक्रिया अकबर। बात ऐसी है कि मेरे ख्याल में आपने तारीख की बात की तो तारीख को जरा स्ट्रेट कर लें। मियां नवाज शरीफ को उस वक्त सजा सुनाई गई थी जब वो वजीर आजम थे। क्या वो पनामा में अकेले नामजद थे? क्या ऑफशोर कंपनियों में इमरान खान का नाम नहीं था? क्या 500 लोग उसमें और नहीं थे शामिल? तो तारीख जो है इसका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के नवाज शरीफ को उस वक्त सजा सुनाई गई थी जब उनकी अपनी हुकूमत थी। और दूसरा आपने सवाल किया कि अलकादिर ट्रस्ट के केस पे जो आज फैसला सुनाया गया है, तो मेरे ख्याल में ये फैसला कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको समझ ना आए कि पैसे लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी पकड़ती है कि ये लूट का माल है, ये चोरी का माल है और ये किसी कौम का माल है और थोड़े भी नहीं है, कुछ कम 100 अरब रुपए हैं और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को लौटा दी। सर वो तो केस कोर्ट में जाना है ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि एक रात पहले ये ट्विटर पे कैसे लोगों को पता था कि ये 14 साल सजा होने लगी है? वो कॉन्टेस्ट आपको बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब अच्छा जी कि वो पैसे फिर आए और उन पैसों को अकाउंट नंबर 1 जो रियासत का अकाउंट है उसमें जाने की बजाय वो मलिक रियाज के खाते में से डाल दिए गए सुप्रीम कोर्ट में और उसके एवज 500 कनाल अराजी मिलती है यूनिवर्सिटी के लिए जिसको मजहबी टच दे दिया गया था। फराज शहजादी कौन है? चले बताइए ना। कोई कह सकता है कि वो अकबर बाजवा के साथ कोई सहेली है, कोई आपकी कोई रिश्तेदार है, कोई आपकी मुलाजिमा है, कोई आपकी दोस्त है? मुझे ऐसी बीच में डाल दिया आपने। ठीक कह रहे हैं वैसे। मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि फराज शहजादी इमरान खान की चहेती है। लोगों के फ्रंट मैन हुआ करते थे, सुना था उनकी फ्रंट वोमेन थी और फराज शहजादी की फिर वो जमीन वो उसके नाम पे भी ट्रांसफर हुई। सर वो जो हीरो शीरो की ऑडियोज और वो केस उसमें तो बना ही कोई नहीं है अभी तक। क्या बात कर रहे हैं फराज शहजादी? तो अब फराज शहजादी ये बताए ना, जो आपके मेहमान है पीटीआई के, इनको बताए ना कि बुलाए ना उसको। आप प्रोसिक्यूशन हुकूमत ने करनी है बॉस, और केस ही अभी तक कोई नहीं बना। वो तो सिर्फ जबानी जमा खर्ची चलता रहा टीवी पे। जरा आ जाए ना तो बन जाएगा केस, उनका भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुतों के खिलाफ केस बनाया है ना। यहाँ पे शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी को इन एब्सेंशिया सजा हुई है ना। अंगूठियां, नेकलेस, पायल, बालियां, तो सर केस क्यों नहीं बना? और ताज। अच्छा अभी तो एक केस निकला है, उसका फैसला निकला, आप कहते हैं कि पूरी मुल्क को उसका फैसला का पता था। और दूसरा केस आप हमसे बनवाने चले। मैं आपकी सिफारिश में आज हुकूमत को पहुंचा देता हूं कि अकबर बाजवा साहब ये मैं हुकूमत से वाकई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुकूमत 1.5-2 साल यही बताती रही कि वो खा गए, लूट गए, कमीशन ले लिए, वो केस क्यों नहीं बना? ये आपका मुतालिबा है और इंशाल्लाह आपका मुतालिबा हम मंजूर करेंगे। करें सर, लाजमी पता चलना चाहिए लोगों को। जो बंदा दूसरों को कहता होता था कि ये चोर है, वो चोर है, फलां डाकू है, वो खुद इतना बड़ा चोर निकला। और मैंने अच्छा सर जी एक चीज और ये बताएं कि वो जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौर की, इमरान खान साहब कहते हैं खुशाइंद है, कोई परेशानी है आपको गवर्नमेंट को? अच्छा मैं बैरिस्टर गौहर की मेरी आज मुलाकात भी हुई थी रात चलते हुए उधर हरियाणा जेल में। मैं हल्का सा पूछा भी है, मैं कहा यार पहले जो है तो आप इनकार भी कर रहे थे और उसके बाद आपको मजबूरन एक इकरार भी करना पड़ा। पहले आपने कहा कि मैं नहीं मिला हूं, फिर आपने कहा हाजी खान साहब ने कह दिया तो मैं मिला हूं। ना सर मैं आपको जरा वैसे यहाँ पे क्लैरिटी दे दूं। ये जो है ना आपके गवर्नर साहब जो है केपी, उनसे एक प्रोग्राम में पूछा गया, उन्होंने कहा ये खबर फिर रही है। उन्होंने पहले कंफर्म किया, गवर्नर केपी ने, उन्होंने कहा हाँ मिले हैं, अगर नहीं बताना चाहते तो ना बताए, मैंने तो खुद देखा। अगर आपने नहीं सुना तो वो क्लिप मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं जिसमें बैरिस्टर गौहर एक दिन पहले कहते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी वो मैंने खुद वो क्लिप देखा, मैंने सुना। लेकिन ये खबर जो जब क्लैरिटी आई इसके अंदर वो गवर्नर केपी ने फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने कह दिया तो मैं मानता हूँ मेरी मुलाकात हुई। सवाल ये है कि अब बताओ कि अगर आप पहले छुपा रहे थे मुलाकात को और अब उसका आप इकरार कर रहे हैं तो आप डिग्गी में छुप कर गए थे या पॉलिश की डबिया में बंद होकर गए थे? अब जाहिर सी बात है जिस तरह जुल्फी बुखारी ट्रंप के पास गया था मुबारकबाद देने के लिए तो उसको गले मिल के उसके कान में ये तो नहीं कहा होगा ना कि एब्सोल्युटली नॉट, उसको ये तो नहीं कहा होगा ना कि हम कोई अमेरिकी गुलाम है, तो यही कहा ना कि जो कहोगे हम वही करेंगे।
इसी तरह कल इन्होंने अगर मुलाकात की है तो उम्मीद है ये अपना सवाल शायद वहां से पूछ लेते, जो सवाल ये सोशल मीडिया पर करते हैं कि 5000 लोग मिसिंग हैं, 2000 लोग कत्ल हो गए हैं और पता नहीं कितने जो है तो वो कैद हैं, तो वो इस सवाल इन्होंने उठाने थे, तो आई होप इन्होंने उठाए होंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज वी नो। काबिले एहतराम इख्तियार वली भाई, आप जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, मान लेते हैं, लेकिन मुझे छोटा सा एक सवाल का जवाब दे दें कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, पीटीआई के हैं, हुकूमत के हैं, जिसके भी हैं खुद बता दीजिएगा, लेकिन वो मुज़ाकरात जो आकर रुके हुए हैं, मेरी इंफॉर्मेशन है कि बैरून मुल्क चैप्टर और सोशल मीडिया जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आखिरी बात, आप इसका जवाब दे दें और एक सवाल का यह भी जवाब दे दें कि हुकूमत के मुज़ाकरात में क्या मुतालबात आप उनके सामने रखने जा रहे हैं। दो बातें हैं किबला, रहनुमाई फरमाए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है। सबसे पहले तो ये कहूं कि आपने कहा मेरा छोटा सा सवाल, ये भी कमाल मुज़ाकरात, छोटा सा सवाल जिसमें एक पार्टी का मुतालबा ही कोई नहीं है। ये छोटा सा सवाल जो आपका है ना सर, उसने मेरा ठीक ठाक बड़े वाला मोशन जो है तोड़ दिया। जो मैं बात करना है तो वो तो आपने सारी साइड पे रखी। अब सुन ले मुज़ाकरात पे। नहीं हुजूर, आप थोड़ा सा लेट आए हैं ना, तो वरना आपको टाइम ज्यादा देना था। आप लेट हो गए, पंजोता भाई टाइम ज्यादा खा गए हैं। तो पंजोता साहब खैर है, कोई बात नहीं, छोटा भाई है, मेरा टाइम भी है, उनको चाहिए तो आप उनको दे दें। इख्तिलाफ होता है वो अपनी जमात। सर वो ना जरा क्विकली इसको सम अप कर दीजिए जो भट्ट साहब सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर आखिरी सवाल पंजोता साहब से लेना प्लीज। मुख्तसर मेरा उस पर यही तज्जिया है कि पीटीआई मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात कर रही है। ठीक है, ये सियासत करेंगे, ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स खेलेंगे। इनको पुल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, कॉर्नर हाउस को गिराना, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, ये सारी चीजें जो है ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, वो ग्लास ओवर है। और इनको सिर्फ अब काम चलाना है अपने नैरेटिव से। सही, संजीदा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में। मेरा वक्त की बड़ी किल्लत है, कुछ भी करें, नैरेटिव ये बनाएंगे और ये नैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने गंदी सियासत। चलें, लेट नईम पंजोता साहब रिस्पॉन्ड टू इट। और एक चीज उसमें ऐड कर लें पंजोता साहब, अब ये जो आगे GHQ हमला केस है, 9 मई के केसेस हैं, उसमें भी तवक्को है आपको कि वहां भी सजाएं होने वाली हैं? देखिए बिल्कुल जी, जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है हमें लग रहा है कि उसमें जल्दी से जल्दी सजा देने का इरादा है। लेकिन मैं ट्रायल के अंदर बड़ी एक मज़ाक़खेज़ बात हुई कि एक उन्होंने मोबाइल जो है वो पेश किया जो एविडेंस के तौर पर वो सारा बरामदगियां और बड़े पता नहीं क्या क्या किया गया। तो वो मोबाइल जो है वो 2 साल होने वाले हैं, वो मोबाइल ऑफ ही नहीं हुआ। यानी उसकी बैटरी इतनी तगड़ी है कि 2 साल, वो मेरा ख्याल में इस तरह का मोबाइल आपको भी लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए, जिसकी बैटरी चार्ज ही ना करनी पड़े। क्योंकि जब आप कोई सबूत बनाते हैं झूठे तो फिर उसमें कोई ना कोई क्लू निकल आता है, कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। फिर जो गवाह वहाँ पर पेश हुए पुलिस वाले, आप मुज़ाक़खेज़ ये बात आप देखें कि वो कोई ये कह रहा है कि जी मैं जमान पार्क टेबल के नीचे जो है वो बेस बदल के घुस गया था और वहां पर मैंने सारी बातें जो है ना सारी सुन ली। एक कह रहा है जी मैं चक्री जो है जूम के ऊपर मीटिंग हो रही थी कोर कमेटी की, वहां बैठ गया था। अब कोर कमेटी के जो मेंबरान है तमाम लोग हम एक दूसरे को जानते हैं, 30, 40, 50 जो भी हैं, तो ऐसा बंदा है कि दरमियान में आके घुस के बैठ के और हमें नजर भी नहीं है। मेरा ख्याल में वो मिस्टर इंडिया जो फिल्म है उसकी बात कर रहा होगा, हो सकता है सुलेमानी टोपी पहनी, वो बटन दबा देते हैं, इनविजिबल क्लोक ऊपर आ गया। वो अनिल कपूर जो है ना वो बटन दबाता है, वो अनिल कपूर बटन दबाता है तो वो गायब हो जाता है जब उसने गायब होना होता है। तो जब उस बटन पीछे लेकर आता है, चोरी चोरी वो करता है तो फिर सामने आ जाता है। तो मेरा ख्याल में इस तरह की कोई तिलिस्मी टोपी या हमून जादूगर वाला कोई उसने स्टाइल अपनाया हुआ था जिसके जरिए उसने तमाम तरह साजिश सुन ली। तो इस तरह के भोंडे और झूठे केसेस होंगे तो उसमें क्या होगा? बंद कमरे के अंदर आप ट्रायल करके जो मर्जी या 100 साल सजा दे दें, जब केस आता है डिस्कशन होती है तो फारिग हो जाता है। चले, थैंक यू वेरी मच जी। हैदर पंजोता साहब हमारे साथ थे और इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब ऐसे केस जो है ना वो यही है, 3 गवाह हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही। वही जो एक तो मेरे जहन में था कि वो उमरू यार की सुलेमानी टोपी नहीं है, शायद वो उन्होंने पहनी हो, पता ना चला हो, वहाँ पे जाके वो ज़मान पार्क बैठे रहे, प्लानिंग चल रही थी वहाँ पे, वो उन्होंने सुन ली। ये मेन मामला है उसके अंदर पुलिस के, वो भी ASI हैं बेचारे। तो फिर उसके अलावा दूसरा आपने सुन लिया, वो कहते हैं हो सकता है वो मिस्टर इंडिया वाली मिस्टर पाकिस्तान वाली खड़ी। भाई आपकी बातों का सिर्फ 1.5 मिनट का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। पहली बात आप पूछ रहे थे इख्तियार भाई से कि ये तो पहले ही सबको पता था कि जनाब सजा होने वाली है।
आपको वो वक्त याद नहीं है कि जब नवाज शरीफ को सज़ा होनी थी तो 05 का फैसला मेरे इंतहाई काबिल एहतराम एक बहुत बड़े एंकर हैं, वो 15 दिन पहले बता रहे थे। ये सबको पता होता है, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब खुद बता रहे थे कि चला दो खबरें। आपके भी सोर्स है, मेरे भी सोर्स है। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, ये जो अलकादा ट्रस्ट केस का जो फैसला है, मेरे ख्याल के मुताबिक एथिकली भी गलत है और लीगली भी गलत है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो दी नहीं जा सकती। वो समझ से थोड़ा सा मुबर्रा केस है, लेकिन कोई हैरान कुन फैसला नहीं है ये कि ये क्या हो गया भाई। तो यही होना था क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं है। तो पहले क्या होता, पहले भी नहीं होता था। नहीं है सारे आप चले जाएं। सरे 10 जो सवाल है उस पे तो रहे ना, चलें हम। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी 1962 फड़े गए, जुल्फकार अली भट्टो फड़े गए, बेनजीर पड़ी गई, जनाब शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रजा गलानी, लंबी डिटेल सजामा होती रही। सिर्फ फर्क ये है कि उस जमाने में होता था जब 1962 था तो गाना चलता था, टांगा आ गया कचहरियों खाली तो सजना नू कैद बोल गई। फिर चेंज हो गया, फिर बेनजीर नवाज शरीफ का दौर आ गया, इब्रार हक साहब आ गए, उन्हें कहा जीपा आ गई यहाँ कचहरियों खाली, सजना नू कैद बोल गई। एक ब्रेक। असल चीज जो दिल दुखाने वाली है वो ये है कि एक दफा फिर अभी कुछ रोज पहले और फिर उससे कुछ रोज पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ से डंकी लगा के लोग यूरोप की तरफ जाते हैं, रास्ते में कश्तियां डूब जाती हैं। वजह क्या है? यहाँ पे कोई मतलब इधर कोई जॉब नहीं है, इधर कोई रिसोर्सेज नहीं है नौजवानों के पास, यहाँ पे कोई होप नहीं है नौजवानों के पास। एक और वाकया ऐसा पेश आ गया है, वो स्पेन जाते हुए ये कश्ती जो है वो फिर अगेन पानियों में गर्क हो गई। 44 पाकिस्तानी उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अमंग अदर्स 5-6 कोई और थे, ज्यादातर पाकिस्तानी थे।